आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो 3 टॉपिक पे रहेगा। पहले टारगेट लिख लेते हैं, फिर टॉपिक टू टॉपिक उनको डिस्कस करते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा आज का टुडे टॉपिक, टुडे टॉपिक, आज की जो टॉपिक, सबसे पहला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में हम देखेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, दूसरा टॉपिक होगा हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालना तो हम बाद में सीखेंगे, पर सॉल्यूशन होते किस तरीके से है उसके बारे में हम बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात करें तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे कि इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, फिर यहाँ पे एग्जांपल कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। और थर्ड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखाया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वही सेम चीज है कि हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, इसमें भी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ मेरे पास डेफिनेशन ही आएंगी, ओनली डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम सॉल्यूशंस निकालना स्टार्ट करेंगे तो पूरी ओडी में सॉल्यूशंस जहां जहां निकलेंगे वहां पे मैं बताती चली जाऊंगी कि ये वो वाला टाइप है, ये वाला टाइप है। ठीक है, तो पूरी ओडी में हमें सॉल्यूशंस ही निकालने, तो सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशंस की डेफिनेशन के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से, थोड़ा सा ओवरव्यू वैसे एग्जांपल की हेल्प से मैं देने की कोशिश करूंगी, बट मेन चीज है यहाँ पे डेफिनेशन का। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब हम अपना डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इससे पहले हमने ऑर्डर पढ़ा है, तो ऑर्डर से ही रिलेटेड है डिग्री की बात। ठीक है, अब डिग्री आपने छोटी क्लासेस में जब हम पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते थे तो वहां पे भी तो करते थे, वहां पे हम किस तरीके से करते थे, अगर हम छोटी क्लासेस में कहें जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल, इस तरीके से पॉलिनोमियल आ गई, ये मेरे पास पॉलिनोमियल दे दी, अब मेरे से पूछा गया कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप कैसे करते थे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर देखते थे 1, यहाँ पे 2, तो इनमें जो हाईएस्ट होती थी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे डिग्री की अगर मैं बात करूं, डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दो हाईएस्ट, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई 2। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, बट यहाँ पे जैसे वेरिएबल को देखते थे, यहाँ पे हम वेरिएबल को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हमें किसे देखना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ी चीज जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही है वो होता है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव को देखेंगे। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, जिस भी ऑर्डर की मतलब जिस हिसाब से है, हमें डेरिवेटिव के बारे में बात करना। और जब डेरिवेटिव मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम क्या देखेंगे, इसकी देखेंगे। ठीक है, किसकी देखेंगे, डेरिवेटिव वाले पोर्शन की। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की देखेंगे, वो ऑर्डर से रिलेट करेगा, ये चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले डेफिनेशन समझेंगे फिर हम आगे जाके करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाहती थी कि जैसे यहाँ पे हम छोटी क्लासेस में वेरिएबल की देखते थे, तो यहाँ पे वेरिएबल की नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपना ब्लॉक डायग्राम से समझ के तब आगे बढ़ेंगे और फिर एग्जाम्पल करेंगे। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव। ठीक है,
आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री ऑफ रेडिकल्स फ्रैक्शन एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। ठीक है, और ये यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अब देखो इन्होंने क्या बात बोली है, एक एग्जांपल दिया हुआ है और एग्जांपल भी करेंगे हम। क्या बात बोली हुई है कि हमें क्या है, डिग्री बतानी है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। डिग्री का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है बेटा मेरे पास, जो हम ऑर्डर निकालते हैं, इसकी जो डिग्री होगी। पर कब लेनी है वो डिग्री, जब वो मेरे पास फ्री हो रेडिकल से और फ्रैक्शन से, रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री हो। अब देखो इसको हम समझते हैं ब्लॉक डायग्राम से, फिर इसके हम ट्यूशन करते हैं, क्योंकि अपने हाथ से जो चीज समझा दी जाती है वो इतनी लिखी हुई में नहीं समझाई जाती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें डिग्री की बात करनी है बेटा। ठीक है, अब डिग्री के लिए क्या करना है, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप चेक करोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो ये वाला जो काम था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो काम था, ये तो हम ऑर्डर में भी करते थे। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहाँ तक तो हम निकालते थे ऑर्डर में ही, बात समझ आ गई, ऑर्डर के लिए यहाँ तक तो निकालते थे। अब क्या है, डिग्री की बात कर रहा है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बात समझ आ गई। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हर जगह डेरिवेटिव पे जाना, मैंने ऑर्डर निकालना बताया था, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस पे आप पहुंच जाओगे, वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। उसके बाद जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर लगी हुई है, ठीक है, तो उसकी जो पावर, पावर मतलब अब देखो ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 3-4 जगह बैठा हो, तो उनमें जो हाईएस्ट होगा, डिग्री का मतलब होता है जिसकी भी आप बात कर रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या निकालेंगे, डिग्री, और जो डिग्री निकल के आएगी वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री। पहले इतना सिंपल चीज समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके हमने ऑर्डर निकाल लिया, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। क्लियर हो गया। बट ये डिफरेंशियल जो ये डिग्री है ये कब निकालनी है, जब आप उसको फ्री कर दो, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्री होना चाहिए वो रेडिकल से और फ्रैक्शन से। अब फ्रैक्शन का तो आपको पता है, जो मतलब पी वाई क्यू इस तरीके की फॉर्म में होते हैं, 3/7, 5/7, ठीक है, और 9/3, 9/2 इस तरीके से जो भी होंगे उनसे, मतलब इस तरीके की जो फॉर्म में अगर बैठे होंगे उनकी पावर में, तो उनको पहले हमें रिमूव करना है। रेडिकल्स की बात करूं तो जैसे हम बोलते हैं रेडिकल्स में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे 4 और nth रूट। अगर इस तरीके से आ जाए, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिखा है, किसी भी नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, nth रूट में सभी आ गया ये, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आता है तो पहले हम इनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ये प्रोसीजर करना है। पहला काम ये है कि हम रेडिकल्स और फ्रैक्शन को हटाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम इस पे आएंगे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है और उसकी फिर डिग्री चेक करेंगे। तो अब हम समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और यहाँ पे एक नोट ऐसा लिखा जाएगा जिसमें हमारे पास, अब देखो क्या होता है, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कुछ ना कुछ तो होगा, बट डिग्री में क्या होता है, डिग्री डिफाइंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अब जब डिग्री डिफाइंड होगी तब हम बताने वाले हैं। फिर एक नोट करा के मैं लिखवाऊंगी आपको कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं होती है। तो अब इसके एग्जांपल करें और ये सारी चीजें आपको और डीप में मैं समझाने की कोशिश। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। जब भी हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करनी होगी, अगर उसमें फ्रैक्शन और रेडिकल्स आते हैं तो पहले उससे रिमूव करना होगा। फिर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे आप हो जाओ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हमें ऑर्डर का पता चल जाएगा। फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी हमें क्या देखनी होती है, डिग्री देखनी होती है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑर्डर भी लिखूं और डिग्री भी, क्योंकि डिग्री निकालने के साथ साथ ऑर्डर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, इसका जो भी ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही चीज देख लो। अब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव कहाँ बैठा है, डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, और कहीं तो नहीं बैठा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव बैठा है इसका, ये देखो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और कोई नहीं बैठा तो यही क्या है मेरे पास, हाईएस्ट। तो दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 1। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, 1। अब देखो डिग्री के लिए क्या करना है, आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर ही जाना है। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब मैं इसको यहां से रिमूव कर रही हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, तो इस पे जाने के बाद आपको क्या देखना है, इसकी पावर, ठीक है। पावर और डिग्री का बता रही हूँ, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो आपको पावर चेक करनी है, मतलब इसकी पावर क्या बैठा है बेटा, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, ठीक है। बात समझ आ गई। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो यहाँ पे पावर बैठी होगी वही हमारे पास उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं हम। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको मैंने अच्छे से आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमें पता है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रही हूँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑब्वियसली वहां से हमें पता चल जाएगा इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है वहां वहां पहुंचो। डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, इसके अलावा तो कहीं नहीं बैठा ना, नहीं बैठा। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो और सबको छोड़ देना है, सिर्फ हाईएस्ट को पकड़ लेना। हाईएस्ट हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस हाईएस्ट का जो ये आया है, इस हाईएस्ट का ऑर्डर कितना, 3। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, 3, ठीक है। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री की बात करूं, तो हमें किस पे पहुंचना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर ही पहुंचना है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है। अब इस पे जाने के बाद बेटा हमें किसी और से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस पे पहुंच जाओ। इस पे मैं पहुंची, इसकी पावर कितनी है, अभी देखो मैंने यहाँ पे 3 लगाया हुआ है, तो इस वजह से 3 लगेगी। यहाँ पे मेरे पास ठीक है, तो ये मेरे पास है। अब इसकी पावर, पावर मतलब ऐसे देखना होता है, इसकी पावर क्या लग रही है यहाँ पे, 1। तो डिग्री कितनी होगी मेरे पास, 1, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गई। जब आपको ऑर्डर निकालना आ गया तो ऑर्डर से ही अगला स्टेप आता है डिग्री का। डिग्री का आपको ये देखना है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट काम करूंगी। डायरेक्ट काम में क्या करना है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, उसकी पावर देख लो, पावर क्या आ गई मेरे पास, 1, ठीक है। क्लियर। अब देखो जैसे ये वाला है, अब यहाँ पे वो चीज आएगी जो मैंने बोला है कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। अब डिग्री मैंने आपको बताया है, जब हम छोटी क्लासेस में पॉलिनोमियल की डिग्री देखते थे उसमें हम क्या देखते थे, हाईएस्ट पावर देखते थे। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी। जैसे इन वाले केसेस में अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है। तो वो चीज है। अब देखो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर मेरे पास क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पहुंच जाओ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तभी आप ये समझ जाओ कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा ऑर्डर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है। अब हाईएस्ट ऑर्डर जहां जहां डेरिवेटिव है वहां पे चले जाओ। यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पर है और यहाँ पे। सर्कल नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे वो करना पड़ता है, ठीक है। ये पे तो बैठे हैं डेरिवेटिव और कहीं नहीं है। यहाँ पे कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखते हैं ना। यहाँ पे भी कितना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इनमें हाईएस्ट क्या है, सेकंड। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने डेरिवेटिव देखी, उनमें हाईएस्ट देख लिया सेकंड, ये वाले, ठीक है। क्लियर। तो सेकंड इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, बात समझ आ गई। क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होता है बेटा,
ऑर्डर के लिए आपको कुछ नहीं, जहां जहां डेरिवेटिव वहां पहुंचना है, उनमें हाईएस्ट देखना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरे पास ये वाला, तो इसका ऑर्डर कितना है 2। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास आ रहा है ये। अगर ये आ रहा है तो ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, तो यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। क्लियर हो गया। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री की बात करूं बेटा मैं, कि डिग्री मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मिल गया। अब इसकी पावर देखो, पावर भी देखो, वहां पे पावर भी कौन सी देखनी, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। ठीक है, जो हम पॉलिनोमियल में बचपन में सिखाते हैं। तो हाईएस्ट पावर देखनी है, सिंपल सी भाषा में जो है हाईएस्ट पावर देखो। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा यहाँ बैठा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ बैठा है। अब यहाँ पे इसकी पावर देखो, इस पूरे की पावर कितना बैठा है 2, यहाँ पे कितना बैठा है 5। अब देखो 2 पावर आ गई, इन पावर में लेना है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 5। तो इसलिए मैंने वहां पर डिग्री लिखवाया, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल और डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप बोल सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, पावर में भी कौन सी, हाईएस्ट पावर। ठीक है, क्लियर हो गया, फंडा बिल्कुल क्लियर है। ऑर्डर कैसे निकाला, ऑर्डर निकलते ही हमारे पास डिग्री का कंसेप्ट आ गया। यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है, तो इनमें हाईएस्ट कौन सी है 5, तो वो इसकी डिग्री आ गई। अगला करें, अब देखो यहाँ पे अब तक कोई भी पी वाई मतलब फ्रैक्शन हो गया या रेडिकल हमारे सामने नहीं आया, बट अगर मेरे पास रेडिकल यहाँ पे क्या है, देखो ये बैठा रेडिकल यहाँ पे आ चुका है, तो पहला टारगेट मेरा ये होगा कि मुझे इसको रेडिकल से फ्री करना होगा। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर आप डायरेक्ट ही देख के लिख दोगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑर्डर की, इधर की साइड कर लेते हैं, यहाँ लिखती हूँ। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो मेरे पास डेरिवेटिव कहाँ कहाँ बैठा है बेटा, डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, और कहीं तो है नहीं। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे मेरे पास कितना सेकंड ऑर्डर का, तो मुझे इन दोनों में चाहिए हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा हुआ, सेकंड, तो मतलब मुझे हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास कौन सा आ गया, ये वाला। अब इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2, तो ऑर्डर मेरे पास क्या आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। ठीक है, अब भी सही है 2। क्लियर हो गया, कैसे चेक करना है, तो ऑर्डर तो वही सिंपल है, पर डिग्री में क्या है, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर की साइड लिख देती हूँ। अब देखो रिमूव किस तरीके से करना है, इसको करना पड़ेगा सॉल्व, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे, अब देखो इसमें कुछ नहीं देखना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे 4/3 बैठा है, इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें भी प्रॉब्लम कैसे आ रही है कि जो नीचे बैठा हुआ है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो नीचे बैठे हुए को हम क्या करेंगे, भगा देंगे। कैसे भगाएंगे बेटा, हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है क्यूब कर देंगे। मतलब जैसे 4/3 है तो दोनों साइड जो है पावर में 3 लगा देंगे। 3 लगाते ही ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, दोनों साइड क्या करना है, 3 लगा देना है पावर में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूबिंग करूंगी मैं बेटा, तो मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस यस इट इज, यहाँ पे 4/3 है, इसमें भी पूरे की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। क्लियर, यहाँ पे मेरे पास आएगा ये वाला पोर्शन बेटा पूरा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखो मुझे पता पावर पावर क्या हो जाए, जैसे मेरे पास x की पावर a है और इसकी पावर b है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x की पावर ab, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे अब कर दूं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एज इट इज। ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 4, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, p की पावर 3 और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 3। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे कोई भी p मतलब फ्रैक्शन में बैठा हुआ है, कोई भी रेडिकल बैठा हुआ है नहीं ना, सिर्फ पावर में है,
तो ये हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है कि जो नीचे बैठा हुआ ना उसको भगाना होगा। उसको भगाने के लिए मुझे पता है दोनों साइड जो यहाँ है वही दोनों साइड पावर में लगा दो। ठीक है, पावर में दोनों साइड लगा दिया बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर पे देखना है। ऑर्डर कितना मतलब 2, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है बेटा मेरे पास, ये वाला है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये। तो आपको किसी और पे नहीं जाना, जहां ये बैठा है वहीं पहुंच जाओ। तो मेरे पास ये यहाँ तो है नहीं, मेरे पास ये यहाँ बैठा है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देख लो, हाईएस्ट पावर बस यहीं पे बैठा हुआ और कहीं नहीं बैठा हुआ, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। तो हमारे पास जो डिग्री होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कितनी होगी, 3। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरीके से देखना। पहले हमने ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर पे हमें मतलब रेडिकल फ्रैक्शन से कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जहां पड़ता है वो है डिग्री। तो डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को हमने भगा दिया। किस तरीके से, जो नीचे है वही दोनों साइड पावर में लगा दिया, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करने के बाद हमें क्या देखना होता है, डिग्री। डिग्री में देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ बैठा हुआ है और कहीं है ही नहीं है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, अब बेटा एक ही जगह बैठा है तो वही हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3। तो डिग्री क्या होगी, 3। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें चेक करते हैं, अगर हम ऑर्डर की बात करें और हम डिग्री की, क्योंकि डिग्री निकालेंगे तो ऑर्डर तो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑर्डर के लिए, जहां जहां डेरिवेटिव है वहां पहुंचो। यहाँ हमारे पास सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव है और कहीं तो है नहीं। और ये कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है बेटा, सेकंड। ये तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कहीं और पे डेरिवेटिव बैठा नहीं है, सिर्फ एक ही जगह बैठा, तो यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर कितना है, 2। ऑर्डर कितना आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2। अब डिग्री की बात करने के लिए किस पे जाना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, मतलब मुझे यहीं पे आना है और यहाँ पे आके मुझे देखना है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे पास इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। इस तरीके से आपने देखना है। उसके बाद है क्वेश्चन ये वाला। अब देखो इसमें जैसे मैंने देखा तो मुझे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहां पे 1/3 है, 1/2 है। अब इसको तो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो बता पाएंगे डिग्री। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, जो भी नीचे होता है उसी को करते हैं। तो पहले मैं इसको लेके चलूं ये नीचे जो बैठा है इसको हटाती हूँ पहले, फिर इस पे काम करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर दूं, कोई नहीं, वो तो हो चुका है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगी, जो ये 3 है, ठीक है, 3 नीचे बैठा है तो दोनों साइड पावर में 3 लगा दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड का क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये एज इट इज जो पूरा का पूरा है मेरे पास, ये बेटा एज इट इज, पहले मैं एज इट इज लिख लूं फिर करते हैं, y प्लस के dy अपॉन dx यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्यूबिंग करना है तो मतलब दोनों साइड पावर में 3, मतलब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, पावर में 3। क्लियर हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि जब ऐसे पावर में होती है तो ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इस 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा आएगा, कैंसिल तब कर रहे हैं जब मल्टीप्लाई में आएंगे, तो इससे ऐसे कैंसिल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से मेरे पास बच गया सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये तो हट गया, पावर में बना जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। इधर मेरे पास क्या है, y प्लस के dy अपॉन dx, यहाँ पे इसकी पावर 3/2। अब ये होगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा मेरे पास, 3/2। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे नीचे 2 बैठा है, जहां नीचे 2 बैठा है मतलब दोनों साइड पावर में क्या कर दो, 2 कर दो। तो मैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप ऐसे कर देना सिंपल, ये है, इसको एज इट इज लिख लूं मैं, y प्लस dy अपॉन dx 3/2। ये दोनों साइड, अब मेरे को क्या करना है, जो नीचे बैठा वही दोनों साइड पावर में लगा दिया पावर में। इससे ये यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा मेरे पास, 3। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया मेरे पास 3, और यहाँ पे मेरे पास ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये कैंसिल होके मेरे पास यहाँ पे आ गया पावर में 3। ठीक है, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। जैसे ही मैंने देखा कि इधर भी अपॉन में बैठा उधर भी, तो मैंने क्या किया, पहले इसको भगाऊं तो दोनों साइड पावर में 3 कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल होके यहाँ से आ गई ये,
फिर इधर भी 2 बैठा है तो दोनों साइड पावर में 2 कर दिया। अब ये एज इट इज है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3। कैंसिल कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन कोई भी रेडिकल नहीं है यहाँ पे, तो अब मैं आराम से कर सकती हूँ इसको। तो सबसे पहले देखो डिग्री के लिए तो मैं ऊपर ही बता सकती थी कि सॉरी ऑर्डर जो है मैं इसका बेटा ऊपर ही बता सकती थी। इधर एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ इसको। देखो ऑर्डर की बात करें तो हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर डिग्री के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल ना हो। ठीक है, तो अगर ऑर्डर मैं यहीं से चेक करूं तो मैं यहीं से बता सकती हूँ। मुझे ऑर्डर के लिए क्या जाना पड़ता है, जहां जहां डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, डेरिवेटिव यहाँ बैठा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ मेरे पास, हाईएस्ट हुआ ये वाला। क्लियर, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया तो इसका ऑर्डर कितना है 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया 2। तो वो चीज मैं वहीं से बता सकती थी, बट डिग्री के लिए मुझे क्या करना पड़ा, सिंप्लीफाई। अब देखो डिग्री बताने के लिए मुझे सिर्फ जाना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ बैठा है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ बैठा है। ठीक, जहां वो बैठा होगा वही जाना है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर सिर्फ एक ही जगह बैठा है, यही पावर है, तो यही क्या होगी मेरे पास हाईएस्ट पावर। तो डिग्री कितनी आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये फंडा। अब देखते हैं ये वाला, इसमें पहले ऑर्डर बताएंगे बेटा। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे पास ऑर्डर हम सिंपली ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर डिग्री के लिए अगर फ्रैक्शन और रेडिकल आता है तो पहले उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने का क्या तरीका है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। इसके बाद आप एमडी राइसिंग कहानियां और जो भी आपने बीएससी में जो भी अपने ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा होगा, ठीक है, जो भी बुक पढ़ी होगी उसमें से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्लियर। और आईआईटी जेम में ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां से जो लास्ट ईयर में आईआईटी जेम में आए हुए हैं डिग्री या ऑर्डर को लेके क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस कर लो। इससे ज्यादा इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर आप किसी को पढ़ाओगे तो इतना सफिशिएंट होता है इसको समझने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर और मुझे डिग्री बतानी है, तो ऑर्डर के लिए क्या है, ऑर्डर के लिए हमें क्या जाना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहाँ कहाँ बैठे हैं बेटा, यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे, और कहीं तो है नहीं है। तो इनमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मैम, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर, देखो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर। अब मेरा टारगेट तो जो ऑर्डर के लिए वो तो हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेरे पास हाईएस्ट कौन सा आया है, मेरे पास आया है ये। ठीक है, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सॉरी, उसका जो ऑर्डर है, अब ये किसका, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ 3। आपको किस तरीके से क्या प्रोसीजर करना है वही शुरू से लेके अब तक मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि आपको जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है वहां पहुंच जाओ, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लिख लो, उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अब डिग्री के लिए भी किस पे जाना है, किसी और पे नहीं जाना मैम, हमें तो सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास है बेटा ये, तो ये कहाँ बैठा है, ये बैठा है सिर्फ यहाँ पे। तो अब इसकी क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें फ्रैक्शन में आ गया है। देखो अब यहाँ पे मुझे इसकी डिग्री बतानी है, और डिग्री बताने के लिए तो फ्रैक्शन में आ गया। देखो ऑर्डर तो मैं डायरेक्ट बता दूंगी, ऑर्डर पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर तो क्लियर शुरू से ही आ जाएगा, पर डिग्री के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि भाई जो नीचे बैठा हुआ है ना वही दोनों साइड पावर में लगा दो। तो मैं क्या करूंगी, पहले यही चीज लिखूं, आपको निकालनी है तो आपको सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। पहले पूरा लिखो, ऐसे लिख दिया। अब इसकी भी पावर लगाना है मुझे और इसकी भी पावर। ठीक है, अब पावर में देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 को मुझे क्या करना है, भगाना है। तो 2 नीचे है तो 2 ही दोनों की साइड पावर में लगा दी। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे पावर है, तो 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 3। तो मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस इसकी पावर कितना रह गया 3। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे कितना 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से एक नई चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी जो मैं सोच रही हूँ। अब देखो पहले मैं ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो ऑर्डर तो मैं सीधा डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकती थी, ठीक है, आप नीचे भी देख सकते हो उसको और ऊपर भी, तो थोड़ा सा यहाँ। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना होता है, जहां जहां डेरिवेटिव बैठा वहां वहां पहुंचो। तो मेरे पास डेरिवेटिव यहाँ है और डेरिवेटिव यहाँ है, और कहीं तो है नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे भी सेकंड। तो हाईएस्ट क्या है, जब सेकंड ही प्रेजेंट है तो वही हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया मेरे पास, ये वाला। ठीक है, अब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया 2। तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया। अब बात करनी है मुझे डिग्री की। तो डिग्री के लिए मुझे क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही पहुंचना है जहां ये बैठा है। अब देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा यहाँ भी बैठा है और बेटा यहाँ भी बैठा है। तो जहां जहां बैठा है वो चीज तो समझ गए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब डिग्री लेते हैं तो हम उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। डिग्री में हम हाईएस्ट पावर, ये चीज मैंने आपको बता दी कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री। ठीक है, तो वही डेफिनेशन में लिखी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हाईएस्ट पावर देखनी है इसकी। अब देखो हाईएस्ट पावर की अगर मैं बात करूं तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी है 2। अब यहाँ पे इस पूरे की पावर 3 है। ठीक है, तो मेरे पास आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं ओपन करूंगी तो ये क्या होता है मेरे पास, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस के 3ab और इस तरीके से a प्लस के b, यही होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फॉर्मूले से क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। क्योंकि अगर यहाँ पे पावर थोड़ी सी कम होती तो मैं उसी को ले लेती, आगे सिंप्लीफाई नहीं करती। बट यहाँ पे दो जगह बैठा है और मुझे इनकी हाईएस्ट पावर चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी हाईएस्ट पावर चाहिए। अब मैं यहाँ से कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे होगा कि वहां पे, तो सिंप्लीफाई कर ले फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा मतलब एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपकी खुद स्पीड बन जाएगी, आप देख के डायरेक्ट बता दो कि हाईएस्ट इधर है कि उधर है। क्लियर, तो इसकी फॉर्मूले की हेल्प से अब हम इसको ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन करके मेरे पास क्या आएगा, पहले का क्यूब मतलब 1, फिर मेरे पास इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्यूब प्लस के 3, इन दोनों के मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा यही, और अंदर दोनों का सम एज इट इज। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते फिर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ये एज इट इज। ठीक है, यहाँ मैंने 3 क्यों लिख दिया, यहाँ 2 है। 2 सेकेंड ऑर्डर, 1 प्लस सेकेंड ऑर्डर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3। ठीक है, और इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एज इट इज। dy और dy देखो जैसे मेरे पास x होता है 1 प्लस के x है ना, तो x ये आ गया और प्लस x क्या हो गया x स्क्वायर। तो सिमिलरली दिस और दिस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे यहाँ बताया मैंने x स्क्वायर, तो सेम है तो x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या देखना है आपने, हाईएस्ट, और जो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है, इसका मुझे हाईएस्ट पावर देखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितनी पावर बैठी है बेटा 2, इधर की साइड जो बैठी है राइट हैंड साइड में वो बैठी है 2। फिर इधर देखो यहाँ पे कितनी बैठी है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 बैठी है, यहाँ पे की पावर कितनी 1, फिर मेरे पास 1 बैठी है, और यहाँ पे देखें तो इसकी पावर कितनी बैठी है 3। अब इन चारों में से हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हाईएस्ट क्या है मेरे पास 1 2 3 में से 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। अगर देखो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास मतलब इस तरीके से हम नहीं देखेंगे तो हम तो गलत बता देते डिग्री। ठीक है, तो डिग्री जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल आ जाए तो उसको पहला टारगेट ये होना चाहिए आपका, उसको रिमूव करना। रिमूव करके आपको देखना है कि जितनी भी मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सब में से क्या लेना है हाईएस्ट पावर, उसी की वही लैंग्वेज में लिखी हुई है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखनी है आपको। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 3। ठीक है, क्लियर। अब इसमें अगला 9 और 10, उसके बाद डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चन फिनिश, और सिर्फ एक नोट में लिखवाऊंगी, अगर उस टाइप से कहीं पे भी आ जाए तो डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, फिर हम अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे बताना है ऑर्डर, मुझे बताना है डिग्री। तो ऑर्डर के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है, यहाँ गए और यहाँ, और कहीं तो बैठा नहीं है। फिर यहाँ पे जाने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है उनमें से हाईएस्ट कौन सा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कौन सा है सेकंड। तो हमारे पास हाईएस्ट आ गया बेटा ये वाला।
अब ये हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना होता है 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2। अब डिग्री के लिए क्या करते हैं, क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है, नहीं, कोई रेडिकल है, नहीं, तो हम आसानी से बता देंगे कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा है इसकी हाईएस्ट पावर देखो, तो यहाँ तो फर्स्ट बैठा, मुझे तो सिर्फ उससे मतलब, तो ये ही है, तो ये एक जगह ही बैठा है और इसकी पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी 1। अब ये वाला करते हैं, यहाँ पे मुझे बताना है ऑर्डर, यहाँ पे बताना है मुझे डिग्री, ठीक है। अब ऑर्डर के लिए कहाँ पे जाना है, जहां जहां डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ है, डेरिवेटिव यहाँ है, पहुंच गए हम। डेरिवेटिव पे जाने के बाद क्या देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे कितना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे कितना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए ये देखते हैं, पावर में नहीं, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ सेकेंड, तो हाईएस्ट मेरे पास कौन सा आ गया ये। अब जो हाईएस्ट आया है उसका ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया सेकेंड। अब डिग्री के लिए किसी पे नहीं जाना, डिग्री पे किस कहाँ जाना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, तो हाईएस्ट बैठा है सिर्फ यहाँ पे, तो इसकी पावर क्या है बेटा यहाँ पे 1। अब 1 ही मतलब एक ही जगह है, तो हाईएस्ट भी क्या हुई 1, बस 1। तो आई होप ये ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे कि हमारे पास कभी भी हम अगर डिग्री निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ऑर्डर तो ऑटोमेटिक निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। बस आपको डिग्री का देखना है। डिग्री देखने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पर के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाने के बाद उसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी। डिग्री का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ये बचपन में हमने सीखा है, ठीक है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस पे पहुंच जाओ, चाहे वो एक बार प्रेजेंट है तो वो लिखो, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो उनमें ये देखो कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, जो भी हाईएस्ट होगी वही उसकी डिग्री बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं एक नोट और लिखाती हूँ कि कब हमारे पास डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ऑर्डर हमेशा आएगा, डिग्री हमारे पास डिफाइंड हो भी सकती है और नहीं भी। अब लिखते हैं, आई होप आपको डिग्री का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिग्री निकालते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस ये भी है जो मैंने नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है कि मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन करे फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्म, मतलब मेरे पास क्या है इस टाइप्स के क्या है टर्म को वो क्या करे कंटेन करे। जैसे मेरे पास लोग, इससे आपको याद आ रहा होगा लोग एक्स की जगह क्या है dy अपॉन dx, e की पावर x, तो x की जगह dy अपॉन dx, sin x की जगह दिस, cos x की जगह दिस। तो जब हमारे पास लोग के अंदर डेरिवेटिव बैठा हो e की पावर, जहां पे जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ लोग x, e की पावर x, sin x, cos x, ठीक है। या जो भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री, देखो ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इनमें यहाँ पे x की जगह यहाँ पे इस तरीके से मतलब डेरिवेटिव dy अपॉन dx बैठा हो या अदर कोई भी डेरिवेटिव बैठा हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि dy अपॉन dx भी हो, dy अपॉन dx भी हो या इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर x की जगह यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव बैठा हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव बैठ जाएगा तो उस केस में हमारे पास डिग्री जो होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, वो डिग्री हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, या हम बोल सकते हैं वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे रीजन क्या है, देखो रीजन सिंपल से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इनकी एक्सपेंशन ओपन करती हूँ तो एक्सपेंशन में ये क्या है टर्म्स चलती चल जाती है और इन्फिनिटी तक जाती है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आता है छोटी क्लास से, जब भी हम डिग्री निकालते थे छोटी क्लासेस में तो हम किसके निकालते थे, याद करो जल्दी जल्दी, किसके निकालते थे, हम निकालते थे पॉलिनोमियल की। किसकी डिग्री निकालते थे हम निकालते थे बेटा पॉलिनोमियल की, हम डिग्री निकालते थे, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या निकालते हैं पॉलिनोमियल की, यहाँ पे मैं लिख दूं डिग्री हम निकालते थे पॉलिनोमियल की, और जैसे ही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाले टर्म्स आएंगी तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। इससे पहले जो मैंने केसेस दिखाए आपको बस वहां पे क्या है हमारे पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही बन रहा था सब कुछ, बट यहाँ पे इनके आने की वजह से इनकी एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी तक होती है एक्सपेंशन, हम लास्ट टर्म तक नहीं जा सकते, ठीक है। हर किसी की अलग अलग एक्सपेंशन होती है, वो चलती चली जाती है, तो इनके केस में हमारे पास क्या है वो पॉलिनोमियल ही नहीं बनती। अब जब देखो बेटा पॉलिनोमियल ही नहीं रही तो हम उसकी डिग्री की बात क्या करेंगे, तो वही चीज है कि जब पॉलिनोमियल इनके आने से पॉलिनोमियल ही नहीं बचा तो इसकी डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड, डज नॉट। दूसरी चीज है अगर बाई चांस आप ये जानना चाहते हो कैसे, तो जहां पे भी आती है उसकी एक्सपेंशन ओपन कर दो, टर्म चलती चली जाएंगी सो ऑन तक, ठीक है।
तो आपको पता है दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल नहीं तो हम आगे की बात ही नहीं करेंगे, जो हमारे पास डिग्री की डेफिनेशन है ना उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और इसके जो पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री की क्यों बात करें, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहती थी, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि कहीं पर भी अगर मेरे पास ये चीज दिख जाए आपको, ठीक है, चाहे इसके अलावा यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी डेरिवेटिव इस तरीके से बैठा दिखाई दे जाए, तो वहां पे आपकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास ये आने के बाद वो पॉलिनोमियल नहीं रह पाती है, और हम डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की ही बात करते हैं, डिग्री की जो बात करते हैं वो सिर्फ पॉलिनोमियल में ही बात करते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी तो डिग्री की एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूं, तो डेरिवेटिव जहां जहां बैठा है वहां पहुंचे, यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये सेकंड, हाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, तो दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड, तो सेकंड आ गया। अब जैसे ही मैंने डिग्री की बात करी, तो डिग्री के लिए हम देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को देखते हैं, बट उससे ही पहले हमें पता चल गया कि साइन के पास ये तो डेरिवेटिव बैठा है, तो डज नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि जब मैं इसकी एक्सपेंशन ओपन करूंगी तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला, इसको मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली मेरे पास है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, यहाँ फर्स्ट है यहाँ सेकंड है यहाँ थर्ड है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, थर्ड, तो इसमें क्या हो गया मेरे पास ऑर्डर थर्ड। अब मुझे डिग्री के लिए क्या देखना पड़ता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, बट उससे पहले मैंने देखा कि ये तो लोग के साथ जो बैठा है डेरिवेटिव बैठा है। अब जैसे ही मैं इसकी एक्सपेंशन ओपन करूंगी तो ये मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर होगी। तो पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा, तो जो डिग्री की डेफिनेशन है उसकी हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री की बात हम जब करते हैं जब वो पॉलिनोमियल होता है, तो इस केस में नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल होती है तो ही हम डिग्री की बात करते हैं, और यहाँ पे इन टर्म्स के आ जाने की वजह से वो पॉलिनोमियल ही रह पाता है, इनकी एक्सपेंशन जो है वो चलती हुई इंफिनिटी तक जाती है टर्म्स, ठीक है। तो इस वजह से इनकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल होगी तभी हम अपने डेफिनेशन पे जाएंगे, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम डिग्री की बात ही नहीं कर सकते इस वजह। क्लियर। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिग्री हमें किस तरीके से निकालनी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। एंड याद हो जब हमने पॉलिनोमियल 9th क्लास में हमने कौन से उसका देखा था, जीरो पॉलिनोमियल का, तो जीरो पॉलिनोमियल की क्या है, डिग्री डिफाइन नहीं होती ना, क्योंकि हमें पता है जीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ जीरो होता है। अब इसके साथ मुझे वेरिएबल की क्या देखनी होती है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो वेरिएबल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 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 ठीक है, और जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और ये सिलसिला चलता रहेगा, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि वेरिएबल की हाई, यहाँ पे क्या दिखा रहा है जीरो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, और यहाँ पे फोर, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता चला जाएगा। हमें हाईएस्ट पावर मिल ही नहीं रही है, जब नहीं मिलती है तो उसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। वही चीज यहाँ पे इसके साथ हुआ बेचारे के साथ, क्योंकि जब इनके एक्सपेंशन हम ओपन करते हैं तो ये चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाती है ना इनकी एक्सपेंशन, वही चीज है। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है, अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं तो सेकंड टॉपिक है मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर। क्या आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आगे जो है मेरे पास वो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं सिंपल आपको क्या है 3 स्टेप बताऊंगी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नहीं, उसको आप उन 3 स्टेप की वजह से डायरेक्टली बता दोगे। तो वो 3 स्टेप क्या है पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद अपने डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी डिग्री और ऑर्डर में ही इतना टाइम लग गया, क्योंकि समझाना जरूरी था। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैंने सिर्फ आपको 2-3 क्वेश्चन कराए बता दिया और हो गया, मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो वो हुए और 2 क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लीनियर की बात करूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक चीज तो ये समझ लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने बता दिया, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो वो कौन सी होगी, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर वाली की डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप है, ठीक है, क्लियर। अब देखो दुनिया के कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, उसको लीनियर चेक करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल,
अब देखो यहाँ पे मैं ना y और वो नहीं लिखूंगी वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगी कि y लिख दिया कि y की पावर है। देखो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहां पे आपको ये चीज चेक करनी आ चुकी है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो आपको ये चेक करना होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो पावर है, पावर जो है उसकी जो पावर है वो, या डिग्री बोल दो मतलब पावर, ठीक है, वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन, वन होनी चाहिए, वन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी जो पावर है वो एग्जैक्टली वन होनी चाहिए, ओनली वन, ठीक है। लीनियर में आप देखते हो ना, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, तो उसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर, मतलब उसकी वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, वन। तो वही चीज है बेटा, छोटी क्लासेस में आप देखते थे ना लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखी हूँ मैं, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस के बी, इस तरीके की फॉर्म में होती थी हमारे पास। तो यहाँ पे हम जब भी लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी वो ऑन द बेस, अगर डिग्री की बात करूं तो उसमें बोल देते थे कि डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास वन होगी उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर डिग्री का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो, ओनली वन। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि जो पावर हो उसका एग्जैक्टली वन हो, इसके अलावा कुछ ना हो, मतलब या डिग्री बोल दो या पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो उसकी जो पावर है वो एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, वन। वही छोटी क्लासेस का फंडा है, अलग से कुछ उठा के नहीं लेके आए हैं। लीनियर का पहले से ही ये चीज है कि जिसके डिग्री वन, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर मुझे लीनियर चाहिए तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जहां जहां दिखाई देगा उसकी पावर जो होनी चाहिए एग्जैक्टली वन होनी चाहिए, ओनली वन, ठीक है। उसके बाद ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल का हो गया। अब वहां पे जितने भी डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे, डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव, जितने भी डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो भी डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे उनकी पावर भी, या आप यही लिख लो क्योंकि बचपन से चीज कर रहे हो तो हाईएस्ट पावर ही लिख लेना कि ज्यादा से ज्यादा पावर सिर्फ क्या हो, वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप हाईएस्ट लिख लेना या डिग्री, कि हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो मेरे पास वन होनी चाहिए, क्योंकि आपके डेफिनेशन में पावर ही, कुछ बुक्स में सिर्फ पावर ही लिखी हुई है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो वन हो और डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं वही चीज थी, अगर आपको एग्जैक्ट चीज बचपन से रिलेट करना है कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन हम तब बोलते थे जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या, मतलब डिग्री क्या हो, वन, डिग्री वन होने का मतलब हाईएस्ट पावर। तो वही चीज है, मतलब हमारे पास ये लीनियर कब होगा, जब डिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एग्जैक्टली वन हो, मतलब वन ही होगी, वन से ज्यादा नहीं होनी है, ठीक है, हाईएस्ट क्या हो, वन हो। तो यहाँ पे भी डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी वो एग्जैक्टली मेरे पास कितनी हो, वन, वन ही होगी, एग्जैक्टली वन। और थर्ड क्या है हमारे पास कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल, कोट में लिख रही हूं, एंड डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी डिफरेंट ऑर्डर, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव, इनकी आपस में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, इनकी आपस में नो प्रोडक्ट, आपस में प्रोडक्ट नहीं होनी है, ठीक है, आपस में प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। लाइक किस तरीके से कि y और dy एक साथ नहीं बैठा होना चाहिए, या सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से नहीं बैठा होना चाहिए, थर्ड, इस तरीके से बैठे नहीं होने चाहिए, चाहे कोई भी डेरिवेटिव हो या डिपेंडेंट वेरिएबल, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, नो प्रोडक्ट, ठीक है। या बोल दो dy अपॉन dx और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इनकी आपस में किसी की भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए वहां पे प्रेजेंट, ठीक है। अगर ये तीन कंडीशन मुझे मिल जाती हैं तो मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बोल देती हूँ, ठीक है। एक बार शॉर्ट में बताती हूँ, लीनियर का नाम सुनते ही हमें बचपन में याद आई लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। तो उसमें हमें पता था लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री वन होती है। तो डिग्री वन होने का मतलब क्या है कि उसकी हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल वहां पे यूज होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, वन, मतलब इस तरीके के फॉर्म में होता है। यहाँ पे इसकी पावर जो होती है वो एक्जैक्टली वन होती है, मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी वही है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फंडा होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उनको ही रिलेटेड कुछ कंडीशन होंगी। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर, अगर मैं y मान लेती हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो पावर में सिर्फ वन आना चाहिए, एक्जैक्टली वन।
डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो भी डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट होगा उसकी पावर भी एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के आपस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन आ जाती हैं तो हम उसको बोल देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम करते हैं इसके ये, ठीक है, इसमें थोड़ा सा वैसे फॉर्म में दिया हुआ है, हम क्वेश्चन करते हैं। आपको देखो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और उसके जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डिग्री के होनी चाहिए। फर्स्ट डिग्री का भी मैंने आपको बोला है, फर्स्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट। मैंने यही चीज बोली थी कि कुछ बुक्स में क्या होता है सिर्फ पावर लिख देते हैं कि उसकी एग्जैक्टली पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है, या बोल देते हैं हाई डिग्री का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर, बचपन से रिलेट करो तो हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो वही चीज लिखी हुई है वाई, मतलब इन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे वाई ले लिया, पर मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डिपेंडेंट कहाँ पे किस तरीके से चेक करना और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करना, ठीक है, और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो आपस में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। दैट नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ वाई एंड उसके डेरिवेटिव्स में, मतलब ट्रांसीडेंटल फंक्शन मतलब जैसे अभी मैंने बताया था डिग्री वाली बात कि डिग्री हमारे पास log e की पावर में अगर डेरिवेटिव बैठ जाए, ठीक है, अगर tan और sin के x की जगह डेरिवेटिव आ जाए तो वो चीज है, तो वहां पे भी हम उसको लीनियर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक अलग मतलब लाइक ए नोट टाइप में है, पर हमेशा हम इन 3 स्टेप्स को देख के ही हम लीनियर और नॉन लीनियर बता देते हैं। वो एक अलग स्टेप होगा क्योंकि वहां पे डिग्री ही नहीं बता पा रहे हम, ठीक है, तो वहां पे देखो दूसरी रीजन इसी से वो चीज निकल जाएगी। कैसे निकलेगी वो चीज और बता देती हूँ माइंड में अभी आगे। जस्ट वो बोल रहे हैं कि जैसे मेरे पास है e की पावर में, मतलब ट्रांसीडेंटल इस तरीके से है ना, ये चीज आ गया, ठीक है, तो e की पावर x का क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास x की जगह क्या है dy अपॉन dx, 1 प्लस dy अपॉन dx अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको क्या बोला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो भी डेरिवेटिव होंगे उनकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1, पर यहाँ पे तो 2 आ गई, तो इस केस में ये लीनियर नहीं बनेगा, ठीक है। तो वही लाइक वो वाला पोर्शन जो है बेटा वो नोट में आ गया, ये चीज जो है एक नोट में आ गई। 3 स्टेप ही आपको फॉलो करने हैं, इन 3 स्टेप के बेस पे ही आपको बताना लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक है। अगर उनमें से कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं होता तो आप बोल दोगे दिस इज नॉट ए लीनियर, नॉन लीनियर है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाला जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन वाला आया है वो चीज समझ आ गई ना, क्योंकि जब उनके एक्सपेंशन हम ओपन करेंगे तो उसमें पावर इंक्रीज होंगी और पावर होंगे तो जो हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर में आ जाएंगे, ठीक है। बट हमें पता है जो डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर सिर्फ क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली 1, पर कि वहां पे पावर क्या हो रही है इंक्रीज 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीज होती चल जाएगी, तो वो चीज नहीं है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल है, सबसे पहले यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आई होप दिख रहा होगा आपको 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 6y। तो आपको चेक करने के लिए मैं एक साइड लिख लेती हूँ इसको, क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस के 5 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस के 5 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 6y इक्वल टू 0। अब मुझे ये चेक करना है कि लीनियर है कि नहीं है, तो आपको 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे चेक करो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की नीड ही नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट चेक कर लो आप। डिपेंडेंट ऊपर वाला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास y क्या है डिपेंडेंट है। अब आपको क्या चेक करना है, जो पहला स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y की जो डिग्री है मतलब हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। y मेरे पास यहाँ पे बैठा है बेटा, तो इसकी पावर कितनी है 1, और कहीं तो y है नहीं है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड में क्या है कि जो इसके डेरिवेटिव होंगे डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ बैठा है और यहाँ, तो उनकी भी जो डिग्री है मतलब हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी मेरे पास क्या होगी सेटिस्फाई। थर्ड में क्या था कि मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसके डेरिवेटिव है, यहाँ पे मेरे पास ये 3 चीज है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इनकी आपस में क्या है प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो देखो कहीं y की और dy अपॉन dx की प्रोडक्ट हो रही है, नो, y की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हो रही है, नहीं, और dy पहले ऐसे चेक करो, इसकी हो रही है नहीं, इसकी हो रही है नहीं, फिर इसकी हो रही है नहीं, तो ये नहीं हो रही है, तो ये भी सेटिस्फाई, नो प्रोडक्ट
मतलब सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया किस तरीके से हमें चेक करना है। तो ये मेरे पास हो गया लीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंट क्या हो गया, y। ठीक है, तो y मुझे कहीं दिख रहा है, यहाँ पे y कहीं नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ऑलरेडी मानी जाएगी। सेकंड कि जो इसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव बेटा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है। ठीक है, तो इनकी देखो क्या पावर एग्जैक्टली 1 है, डिग्री देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब देखो क्या y या उसके डेरिवेटिव की कहीं मल्टीप्लाई हो रही, नो, तो थर्ड भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो ये क्या बन गई मेरे पास, लीनियर। तो ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो किस तरीके से आपको चेक करना है वो चीज मैंने आपको बता दी। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास लीनियर नहीं है, नॉट अ लीनियर, जो लीनियर नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो कैसे चेक करना है इसमें, यहाँ पे देखो मेरे पास सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरे पास, y। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे, y। ठीक है, अब देखो y की पहला क्या होता है, y की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1, और यहाँ पे तो y स्क्वायर बैठा है, गलत। तो जो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो दिस इज नॉट ए लीनियर, लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर है। ठीक है, आगे तो देखेंगे ही नहीं। क्लियर, अब सेकंड में अगर मैं देखूं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y आ गया। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ बैठा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है, ये हाईएस्ट पावर है, एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, तो वो तो है। दूसरा क्या था कि जो उसके डेरिवेटिव है उनकी भी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए वहां पे हाईएस्ट पावर। तो मेरे पास डेरिवेटिव यहाँ बैठा है, यहाँ तो यहाँ देखें तो मेरे पास 3 है, ये अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, क्लियर, और यहाँ पे मेरे पास क्या 1 है, तो इसमें तो बेटा चल गई, बट यहाँ पे तो 1 होनी चाहिए, आगे 3, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, y है। ठीक है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करो, फर्स्ट कंडीशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1, बैठा है y। सेकंड चेक करो, सेकंड में मतलब उसके डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1, तो डेरिवेटिव यहाँ बैठा है और यहाँ, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दिस ये भी ट्रू हो गया। थर्ड क्या है बेटा मेरे पास, थर्ड ये है कि डिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव या उसके डेरिवेटिव के आपस में प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास है y और dy अपॉन dx, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की प्रोडक्ट हो रही है, तो थर्ड कंडीशन फेल हुई, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, नॉन लीनियर। बहुत ही अच्छे से चल रहा था पर लास्ट में आके मार खा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज हमारे पास होगी कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लीनियर और नॉन लीनियर आपको किस तरीके से चेक करना है। आपको सिर्फ ये स्टेप्स देखने हैं कि सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको फाइनल क्लोज करते हैं। आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला टॉपिक रह गया, थर्ड टॉपिक, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि इसमें ही काफी टाइम हो गया। मेरा ये टारगेट होता है कि कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वही चीज था कि मैं हर चीज आपको क्लियर कराना चाहती हूँ कि आपका माइंड में बिल्कुल हर चीज एक कंसेप्ट क्लियर हो। बेस स्ट्रॉन्ग होगा मतलब जो हमारी नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हम खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है हर हालत में और आसान बना के करना है। तो इसके मैं 3-4 क्वेश्चंस कराती हूँ, ये तो मैंने ऑलरेडी बताई दी, और क्वेश्चन कराती हूँ और इसको फिर क्लोज करते हैं इस लेक्चर को। नंबर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, अ फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैं एक साथ करा दूँ। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गई। अब हम मिक्स लीनियर नॉन लीनियर दोनों मिक्स करके करते हैं कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ठीक है, अब इस तरीके से दी हुई है तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, बाय अंडर रूट नीचे अपॉन 1, इधर से और इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, जैसे एलसीएम लेते हैं तो ये सेम है, स्क्वायर आ जाएगा प्लस के अपॉन में dy अपॉन dx। बात समझ आई, 1 और dy अपॉन dx का, तो ये एलसीएम आ गया इधर से मतलब लाइक दिस, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर करेंगे तो मेरे पास ये आ गया। अब ये इधर डिवाइड में तो इधर जाके बेटा मल्टीप्लाई में, तो y dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट x, यहाँ पे dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस के। अब हमें चेक करना है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अब चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप चेक करो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास ऊपर जो बैठा होगा ये है y, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मेरे पास y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल जहां भी बैठा होगा क्या उसकी डिग्री, मतलब उसकी डिग्री का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर 1 है, तो मेरे पास y सिर्फ यहाँ बैठा है और इसकी पावर जो हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो पहली चीज तो बेटा
क्लियर, सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी है कि जो डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो तो चीज आपको क्लियर होगी क्योंकि हम जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, मेरे पास यहाँ बैठा है डेरिवेटिव, यहाँ और कहीं तो है नहीं। अब जो भी डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ तो चलो ठीक है, पर यहाँ क्या आगे 2, तो ये नहीं हो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे आप थर्ड स्टेप चेक करना चाहते हो, थर्ड स्टेप में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसके जो भी डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव उनकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ देख रहे हो दोनों की आपस में प्रोडक्ट हो रही है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स कर रहा है। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं किए तो दिस इज नॉन लीनियर, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, नॉन लीनियर, ठीक है। आगे बात समझ, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, dy अपॉन dx इधर ले आते हैं इक्वल टू y प्लस के sin x, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या चेक करोगे बेटा कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो डिपेंडेंट ऊपर कौन सा बेटा है, y, तो डिपेंडेंट कौन सा हो गया मेरे पास, y डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ y यहाँ बैठा है, y की हाईएस्ट पावर कितनी, 1, मतलब ये तो सेटिस्फाई। फिर उसके बाद क्या देखना है आपको, डेरिवेटिव देखना, डेरिवेटिव कहाँ पे है, सिर्फ यहीं पे है, ठीक है, और कहीं तो है नहीं। तो डेरिवेटिव मुझे यहाँ दिखाई दे गया, तो डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। अब देखो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल y और जो उसका डेरिवेटिव है क्या उनमें आपस में प्रोडक्ट कहीं पे हो रही है या नहीं, तो कहीं पे भी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो दिस इज लीनियर, क्लियर हो गया। अब अगला देखो, अगले में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव में जो ऊपर बैठा होता है वो होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y क्या हो गया मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जहां भी हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1, मतलब ये होना चाहिए 1 है ये, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अब y कहाँ बैठा है मेरे पास, यहाँ तो डेरिवेटिव है, y कोस के साथ बैठा हुआ है। पहले क्या होता था, अकेला बैठा हुआ था, या ऐसे आपको दिखाई देगी, या इसकी पावर कुछ भी आपको दिखाई देगी, बट यहाँ पे आपकी नजर जाए बहुत ही रेयर केस, तो ये चीज ध्यान रखनी है। y कहाँ बैठा है, कोस के साथ, और जब अब बेटा आप कोस की एक्सपेंशन ओपन करोगे, बात समझ आई, तो वहां पे y की पावर बढ़ती चली जाएगी, क्या 1 फिक्स रहेगी, नहीं ना, तो हाईएस्ट पावर आपको पता भी नहीं चलेगी बहुत, मतलब उसमें शुरू में ही अपना जो होता है 2 4 कॉस में जब करते हैं ओपन, कॉस की एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास 2 4 इस तरीके से आता है ना, तो y की मेरे पास हाईएस्ट पावर 1 है ही नहीं है, ठीक है। कॉस y की एक्सपेंशन ओपन करोगे तो वहां पे y की हाईएस्ट पावर मतलब y की डिग्री 1 नहीं है, तो पहला जो है वही फॉल्स हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा यहाँ पे दिस इज नॉन लीनियर। आगे बात समझ, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, नॉन लीनियर। क्यों हुआ, बात समझ आई, इस चीज को नोटिस करना। cos x की एक्सपेंशन लिखो, उसमें जब आप y x की जगह y रखोगे तो y की हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 1 नहीं रहेगी, वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से पहली कंडीशन फॉल्स, तो दिस इज नॉन लीनियर। यहाँ पे देखो, ठीक है, अब ये मेरे पास वैसे आ गया, आपको पता होगा y डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y डबल डैश का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये चीजें आपको आई होप इन चीजों की नॉलेज होगी, तो वही चीज मैं आपको बता रही थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास, सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल देखो, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है। तो आपको स्टेप चेक करना है, फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उनकी डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx, इसको सेकंड ऑर्डर ऐसे ये चीज लिख सकते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। अब इनकी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या क्या दोनों की 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई। थर्ड क्या है कि आपस में इनकी प्रोडक्ट हो रही है y और इसकी नहीं, ये भी सेटिस्फाई हुआ, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाला एग्जांपल आता है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले वही चीज डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करो क्या है, ऊपर जो बैठा है वो मेरे पास y है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है। फिर तीनों कंडीशन देखो, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जहां भी बैठा है, अब मैंने देखो यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे मेरे पास मेन नजर पड़ी e की पावर x पे, बट यहाँ पे
डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। e की पावर x से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं ना, क्योंकि मुझे तो y डिपेंडेंट का चेक करना है ना। अगर e की पावर y बैठा होता तो फर्क पड़ता, ठीक है। e की पावर x बैठा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास पहली कंडीशन y प्रेजेंट ऐसा है नहीं है, तो ये सेटिस्फाई है, ठीक है। आप सिंपल सी चीज है, यहाँ पे 0 प्लस के 0 लिख के y की पावर 0 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जब y प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। 1 से कम तो हो सकती है, पर 1 हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्वियसली सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो क्लियर होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या देखना, जो भी उसके डेरिवेटिव है उनकी पावर 1 यहाँ पर, तो हाईएस्ट पावर क्या 1 है, यस, मतलब डिग्री 1 है। उसके बाद क्या इनके आपस में मल्टीप्लाई हो रही, प्रोडक्ट हो रही है, नहीं, तो ये भी क्लियर। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर हो गया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी कि लीनियर और नॉन लीनियर किस तरीके से चेक करते हैं। और जो ये मैं 3 स्टेप बता रही हूँ, आई होप आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करके आप लीनियर नॉन लीनियर चेक कर सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। और जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। तो आज के लिए थैंक यू, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।